हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोन टैरो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं ग्लो अप कमिंग योर वे। एंड उसके लिए हमारे पास 3 पाइल चूज़ करने के लिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। मैं इन तीनों पाइल्स को एक बार आपको क्लोजअप भी दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो चूज़ करना। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 and pile number 3. So yes, let's get started with your reading. हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया था या फिर इस कार्ड को। So let's get started with your reading. ओके, पाइल नंबर 1, सबसे पहले हम आते हैं व्हाट करंट एनर्जी यू आर इन, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है द हारोफेंट के साथ। आई फील लाइक आप करंटली एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने कुछ ना कुछ गोल या स्ट्रक्चर अपने लिए डिसाइड करा है एंड उसके लिए आप एक डिसिप्लिन लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने कुछ ना कुछ नए गोल्स बनाए जिसमें आपको कहीं ना कहीं खुद के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत पड़ रही है ताकि आप वो सब फॉलो कर पाए, जो भी आपके लाइक गोल या रूटीन जो भी आपने सेट करा है। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि वैसा फेज़ है जहाँ पर आप चीज़ों के बारे में लर्न कर रहे हैं एंड ओवरऑल एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं एंड यू आर बेसिकली ऑन द राइट पाथ। मैं बोलूँगी कि आप अभी सही रास्ते पे चल रहे हैं एंड जो भी आपने ये डिसीजन लिया डिसिप्लिन होने का एंड यू नो एक सर्टन वे से चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने का एकदम करेक्ट डिसीजन है एंड आप एकदम सही रास्ते पे चल रहे हैं। आई फील लगी अभी जो आपकी एनर्जी है एकदम परफेक्ट एनर्जी है ग्लो अप के लिए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस बात के लिए यू नो अग्री कर लिया है या उस बात के लिए आप तैयार हैं कि मैं ग्लो अप करूँगा, मैं चीज़ें चेंज करूँगा, एक बेटर वर्जन बनूँगा अपना। तो आई फील लाइक अभी आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट है फॉर दिस ग्लो अप। ओके, coming to the next card which is what needs to be released। क्या चीज़ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस ग्लो अप की तरफ आगे बढ़ने के लिए, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है पेज ऑफ पेंटिकल के साथ। आई फील लाइक मेन एनर्जी जो इस समय आपको लाइक सीखने की ज़रूरत है या जानने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आप इनफ है, गुड इनफ है एंड आप चीज़ें एक्चुअली अकम्प्लिश कर सकते हैं। ये समय है जहाँ पर आप अपना सेल्फ डाउट कम करें एंड खुद पे भरोसा रखें, खुद पे यकीन रखें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये अकम्प्लिश कर सकता हूँ। एंड इस समय जो आपको एक चीज़ आगे बढ़ने से रोक सकती है, जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप सेल्फ डाउट को रिलीज़ करिए। मतलब खुद पे डाउट करते रहेंगे, खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेगी नहीं। तो इस समय जो आपको मेन चीज़ करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप सेल्फ डाउट को या कोई भी वो बिलीव जो आपको होल्ड बैक कर रहा है उसको लेट गो करिए। एंड आई विल ऑल्सो से कि हो सकता है आपको ऐसा मतलब महसूस हो रहा है आपके पास रिसोर्सेज की कमी है या आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है लाइक उस काम की तरफ आगे बढ़ने के लिए, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपना लाइक यू नो पूरे अपने में एकदम मन ठान ले और आप यकीन करें कि मैं कर सकता हूँ तो लाइक वो चीज़ हो जाएगी। आप ये मत सोचिए कि लाइक रिसोर्सेज कम है। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास ऑलरेडी इनफ रिसोर्सेज हैं वो चीज़ की तरफ काम करने के लिए एंड उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, लाइक उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ने की तरह लिए उसकी तरफ लाइक आगे कदम लेने के लिए आपके पास इनफ रिसोर्सेज। आप ये मत सोचिए आपके पास नहीं है और आप आगे नहीं बढ़ सके। अगर आप इस समय रोकेंगे खुद को और ये सोचेंगे मैं पहले इनफ रिसोर्सेज इकट्ठे कर लूँ या इनफ रिसर्च कर लूँ, इनफ नॉलेज कर लूँ, फिर मैं इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ूँ, तो मुझे लगता है वो और डिले कर देगी आपकी प्रोग्रेस। तो आई वुड सजेस्ट कि आपके पास अभी जो भी रिसोर्सेज है वो मोर देन इनफ हैं यू नो उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो माय सजेशन वुड बी कि आप उसकी तरफ आगे बढ़िए। लाइक सिर्फ प्लान ही मत करते रहिए। एक लाइक एक जब अगर नॉर्मल प्लान हो जाए तो उसकी तरफ काम करना यू नो
चालू कर दीजिए, उसकी तरफ आगे बढ़ना चालू कर दीजिए। लाइक उसके वो लाइक परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करिए उस प्लान को, बल्कि जो प्लान है उसके साथ आगे बढ़िए। एंड समय के साथ और जैसे जैसे लाइक सिचुएशन आ रही है उस हिसाब से उसको चेंज, मोल्ड और अडाप्ट करिए। ओवरऑल आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि आप लाइक चीज़ों को लाइक छोड़ के उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हो। लाइक यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप उस गोल की तरफ आगे बढ़ सके, आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं। एंड आपको कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि दो आप इस प्रोग्रेस में या इस फेज़ में नए हैं, बट यू आर रेडी टू लर्न। आप लर्न करने के लिए रेडी हैं, आप इम्प्रूव करने के लिए रेडी हैं। और धीरे धीरे समय के साथ लाइक थिंग्स विल वर्क आउट एंड यू विल बी एबल टू अचीव जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उस चीज़ को। सो या दैट वुड बी माई सजेशन। कमिंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट जो कि है व्हाट हिडन टैलेंट डू यू हैव, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आई फील लाइक आपके पास एक बहुत अच्छा टैलेंट है कम्युनिकेट करने का, डायरेक्ट बोलने का, चीज़ों को स्टेट करने का, क्लियर एंड क्विक डिसीजन मेकिंग का, फटाफट डिसीजन बनाने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का। मेंटली आप में एक शार्पनेस है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं एंड आप बहुत क्विकली डिसीजन ले सकते हैं। लाइक आपको इतने समय की ज़रूरत नहीं कोई डिसीजन लेने में। तो आई विल सजेस्ट कि ये आपकी खासियत है कि यू हैव द एबिलिटी टू बी अ लीडर। आपके पास एक लीडर बनने की एबिलिटी है, क्योंकि लीडर के लिए जो भी लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं वो सब आपके पास प्रेजेंट है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, आप बोल्डली कम्युनिकेट करते हैं, अपने कम्युनिकेशन में डायरेक्ट हैं एंड ओवरऑल ऑल द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर आपके अंदर प्रेजेंट है। तो आई वुड से कि जो आपका इतना क्लियर और इतना शार्प माइंड है आप उसका यूज़ करिए एंड जो भी चीज़ आप अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं लाइक उसकी तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि यू हैव दैट माइंड। आपके पास वो माइंड है लाइक चीज़ों को वर्कआउट करवाने का एंड उनकी तरफ काम करने का। एंड आई ऑल्सो फील लाइक अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा स्लो हैं, आप अनश्योर हैं और आपकी स्ट्रैटेजी लाइक फेल हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग आपकी थिंकिंग है एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक भी हैं। शायद आप इस बात को एक्सेप्ट करें नहीं करें, जाने ना जाने, बट यू आर वेरी स्ट्रेटेजिक एंड आप बहुत जल्दी फास्ट थिंकिंग करते हैं, फास्ट सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड अभी आपका मेन चीज़ जो है इस ग्लो अप की तरफ वो ये है कि आप ओवर थिंकिंग की तरफ मत जाए एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ भी ना जाए। मतलब आप इस आपकी जो इतनी शार्प आपको लाइक थिंकिंग और माइंड दे रखा है उसको नेगेटिवली यूज़ करके उसको लाइक सेल्फ डिप्रेविंग की तरफ ना यूज़ करके उसको इन्हांसमेंट की तरह यूज़ करिए, क्योंकि यू हैव अ रियली रियली शार्प ब्रेन। सो या दैट वुड बी माई सजेशन। लाइक ओवर थिंक मत करिए, नेगेटिव पैटर्न्स में मत जाइए, बल्कि पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़िए। पार्ट नंबर 1। ओके, पार्ट नंबर 1 हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग योर वे, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आई फील लाइक कि आपके पास कुछ ना कुछ चैलेंज, कुछ ना कुछ कंपटीशन आने वाला है जो कि आपको फोर्स करेगा अपने शेल से बाहर निकलने के लिए, वो एक्शन या वो स्टेप लेने के लिए जो आप नहीं ले रहे थे ओवर थिंक करने के लिए। आई फील लाइक एक कुछ ना कुछ चैलेंज, कुछ ना कुछ कंपटीशन आएगा जो कि लाइक आपकी मदद करेगा लाइक इस शेल से बाहर निकलने के लिए। एंड जो आप ओवर थिंक करके अगर खुद को स्टॉप कर रहे हैं, रिसोर्सेज कम है इस वजह से खुद को स्टॉप कर रहे हैं, तो उस चीज़ लाइक फाइनली एंड होगी एंड आप कंपटीशन की वजह से लाइक अपनी फुल पावर और आपके ट्रू सेल्फ की तरफ आगे बढ़ेंगे। आई वुड ऑल्सो से कि ये जो कंपटीशन होगा बहुत ज़्यादा हेल्दी कंपटीशन और पॉजिटिव कंपटीशन की या चैलेंज की तरह आपकी लाइफ में एंटर होगा। बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो भी डॉग्स हैं वो लाइक स्माइल कर रहे हैं, दो दे आर लाइक फाइटिंग फॉर दैट टॉय या रोप जो भी है, बट दे आर ऑल लाइक स्माइलिंग, वो सब खुश हैं। तो आई फील लाइक इट्स अ हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड आई फील लाइक कि हो सकता है थोड़ा रफ आपको लगे या आपको रफ फील दे, बिकॉज जब भी हम लाइक डॉग्स को प्ले करते हैं देखते हैं हमें लगता है कि कितना रफ प्ले कर रहा है, पर उनके लिए इट्स लाइक नॉर्मल, उनके लिए वो नॉर्मल प्ले, उनके लिए वो रफ चीज़ लाइक नॉर्मल है। तो आई फील लाइक कि जो भी कंपटीशन होगा वो कहीं ना कहीं हेल्दी कंपटीशन की तरह होगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है आपकी शेल से बाहर निकलने के लिए एंड ग्रो करने के लिए।
आई ऑल्सो कैन फील कि हो सकता है ये कंपटीशन या चैलेंज जब आपकी तरफ आए वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अनॉय कर दे, आपको कहीं ना कहीं उस पर चिड़चिड़ा एक गुस्सा सा आना लग जाए, जिस वजह से आप अपने लाइक शेल से बाहर निकल के लाइक उस चीज़ पे खुद से काम करने लग जाए। सो या ओवरऑल दिस विल बी अ गुड कॉम्पिटिशन, एक हेल्थी कॉम्पिटिशन होगा जिस पे आप काम करेंगे एंड यू विल बी लाइक आउट ऑफ योर शेल, अपने अपने शेल से बाहर होंगे एंड उससे ब्रेकआउट करेंगे। ओके, कमिंग टू अ फाइनल कार्ड जो कि है हाउ पीपल विल सी यू आफ्टर योर ग्लो अप एंड लाइक व्हाट विल बी योर ग्लो अप लाइक, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आई फील लाइक आपको कहीं ना कहीं एक पब्लिक रिकग्निशन मिलेगी जिसको आप क्रेव कर रहे थे, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, तो फाइनली आपको वो पब्लिक रिकग्निशन मिलेगी। आपको लोग सक्सेसफुल पर्सन की तरह देखेंगे, एक रिस्पेक्टेड पर्सन की तरह देखेंगे, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा एंड ओवरऑल अ गुड अपडेट इन योर रेपुटेशन, वो वाली चीज़ आई फील है कि जो भी ग्रोथ होगी वो विजिबल ग्रोथ होगी, लाइक सब देख पाएंगे आपकी ग्रोथ को कि आपने कितना ग्रो करा है एंड क्या क्या आपने सक्सीड करा है, क्या क्या आपने अचीव करा है। ये जो भी अचीवमेंट या सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा पब्लिक होगा एंड पीपल विल एक्चुअली बी एबल टू सी, लाइक लोग देख पाएंगे इस सक्सेस को एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन, लॉट ऑफ प्रेज एंड ओवरऑल या you will feel like you are the king or the queen of this world for a certain amount of period after this glow up and you will feel a lot confident, like आप में बहुत ज़्यादा confident होगा, आपको ऐसा लगेगा आप राजा या रानी हैं इस दुनिया के and yeah overall a very good outcome for this glow up। तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें आपने सोची आपको करने की ज़रूरत है वो आपको एक्चुअली फॉलो करनी पड़ेगी एंड डिसिप्लिन की तरफ जाना पड़ेगा ताकि आपको ये विक्ट्री या ये आउटकम मिले। कमिंग टू योर एडवाइस कार्ड जो कि हमारे पास आए हैं जुपिटर एंड डिग्निफाइड। ओके, तो आपके गाइडेंस एंड एक्स्ट्रा कार्ड में हमारे पास आया जुपिटर एंड डिग्निफाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल जुपिटर इज़ द प्लानट ऑफ यस, जुपिटर इज़ द प्लानट ऑफ गुड लक, जुपिटर इज़ द प्लानट ऑफ ब्लेसिंग। सो आई फील लाइक इस समय आप यूनिवर्स से सपोर्टेड है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको इनकरेज कर रहा है इस ग्लो अप की तरफ आगे बढ़ने का। एक अबंडेंस आपकी लाइफ में एंट्री करने वाली है एंड आई फील लाइक आपका कहीं ना कहीं जो प्लैटर रहेगा आपको इतना ज़्यादा फुलफिल्ड, इतना ज़्यादा कंटेंटमेंट फील होगा इस ग्लो अप के बाद। लाइक ये जो ग्लो अप आपको कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट, एक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ की तरफ आगे लेके जा रहा है एंड ओवरऑल यू आर फीलिंग so happy and so blessed। एंड बिकॉज हमारे पास जुपिटर के साथ डिग्निफाइड आया है, डिग्निफाइड का मतलब है वो प्लैनेट या तो अपनी स्ट्रेंथ में है एंड बेसिकली इट्स जो प्लैनेट की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं और इंक्रीज़ हो गई है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव एनर्जी जो भी है प्लैनेट की वो इंक्रीज़ हुई है। सो आई वुड से कि यूनिवर्स हैज़ गॉट योर बैक, लाइक यूनिवर्स इज़ सपोर्टिंग यू, यूनिवर्स इज़ वॉचिंग यू एंड यूनिवर्स इज़ देयर टू सपोर्ट यू। लाइक यूनिवर्स है आपको सपोर्ट करने के लिए, वो आपको देख रहा है एंड जो भी चीज़ें इस समय आपके साथ होगी वो लाइक आपके बेटरमेंट के लिए। हो सकता है आप उस समय उस चीज़ को लाइक समझ ना पाएँ बट वो जो भी चीज़ हो रही है वो लाइक आपके बेटरमेंट के लिए ही हो रही है। तो या अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इज़ हैपनिंग फॉर यू एंड यूनिवर्स ने बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए प्लान कर रखी है जो शायद आप देख ना पाएँ अभी, बट या you are like moving towards betterment। एंड एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ इस कार्ड पे इज़ लाइक ये जो स्टेयर्स है वो कहीं ना कहीं इस थ्रोन की तरफ, इस सिंहासन की तरफ आगे बढ़ी है, लाइक ये सीढ़ियाँ चढ़ के। तो आई फील लाइक आप इस पोजीशन पे पहुँचने वाले हैं अपनी लाइफ में, बट आपको उसके लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत और थोड़ा हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ेगा, बट गुड एनर्जी, गुड थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू पाइल नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें आपका वेट कर रही है इस ग्लो अप के बाद। तो हिम्मत मत हारिए, हार मत मानिए, जो भी आपने गोल्स सोचे हैं और जिसके लिए जो भी आपने डिसिप्लिनरी रूटीन सोचा है उस पर अड़े रहिए, उस पर काम करिए और बिलीव करिए आप इनफ हैं,
आपके पास इनफ चीज़ें हैं एंड समटाइम्स ऑल यू नीड टू डू इज़ गेट स्टार्टेड। आपको बस स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है एंड धीरे 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 थिंग्स अपने आप फ्लो करने लग जाती है। सो या जस्ट गेट स्टार्टेड and things will work out, and yeah, universe is on your side. So yeah, pile number one, all my best wishes for you. And that was all for your reading. I hope it was helpful, it was fun, you enjoyed it, and thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था या फिर इस कार्ड को, so let's get started with your reading. ओके, पाइल नंबर 2, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी पे आते हैं जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 4 और सवर्ड्स के साथ। आई फील लाइक अभी आप आपके रेस्टिंग पीरियड में हैं। आप अभी किसी ना किसी कोई बड़ी चीज़ से गुजरे हैं, लाइक एक बड़ी साइकिल या कुछ ना कुछ बड़ा इवेंट हुआ है एंड लाइक अब फाइनली उस इवेंट से ओवरकम कर रहे हैं एंड यू आर लाइक रेस्टिंग। अभी आप रेस्ट कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं। आई कैन फील ये एक मेंटल रेस्ट है। आई ऑल्सो फील लाइक आप कहीं ना कहीं इमोशनली विड्रॉन हैं। लाइक अभी आप इतना सोशलाइज नहीं करें, आप एक अपने क्वाइट स्पेस पे हैं एंड यू लाइक हीलिंग योर सेल्फ। लाइक आप अकेले रह के खुद को हील कर रहे हैं, आप अकेले हैं। ये एक ऐसा पीरियड है जो कि कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है कि लाइक आपने कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा बर्न आउट कर लिया था या आपने खुद को थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट कर लिया था, जिस वजह से अभी आपको ये रेस्टिंग पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आप एक्चुअली हील कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप लेज़ी हैं या आप कुछ एफर्ट नहीं कर रहे हैं या कुछ आप अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वैसा मत फील करिए, क्योंकि बिकॉज इट इज़ योर रेस्टिंग पीरियड। आप अभी रेस्ट कर रहे हैं। लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप रेस्ट करें बिफोर लाइक किसी और नई चीज़ को चालू करने से पहले। लाइक मान लीजिए आपने कुछ नया चालू करा पर आपके पास एनर्जी नहीं है उसको अच्छे से निभाने की, उसको अच्छे से करने की, तो फिर फ़ायदा क्या होगा कुछ नया चालू करने का। तो इस टाइम को लाइक सीरियसली लीजिए एंड लाइक एक्चुअली रेस्ट करिए, पूरी तरह हील हुए अपने पुराने लाइक फुल एफिशिएंसी तक पहुंचने की कोशिश करिए। उसके बाद किसी नई चीज़ की तरफ आगे बढ़िए। इसको लाइक आप लेज़ीनेस और अनप्रोडक्टिविटी की तरह मत देखिए, बल्कि एज अ रेस्टिंग पीरियड की तरह देखिए, जहाँ पर यू आर लाइक टेकिंग अ रेस्ट। आई ऑल्सो फील लाइक ये वैसा लाइक पीरियड है आपका जहाँ पर आपने लाइक बोल रखा होगा आई नीड स्पेस, लाइक हर किसी से या हर जगह से। लाइक आई फील लाइक इस समय आप काफ़ी ज़्यादा इनवर्ड फोकस्ड हैं, आप यहाँ पे रेस्ट करें, आप किसी से सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी में इंगेज नहीं है। आई फील लाइक इट्स लिटरली योर हीलिंग पीरियड। दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग राइट नाउ कि आप इस फेज़ में हैं। सो यू कैन चेक योर एनर्जी। अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो दिस इज़ डेफिनेटली योर पाइल। इफ़ नॉट यू कैन try out the other two piles, but for this file the main energy is कि हाँ अभी आप resting period में, अभी आप heal हो रहे हैं। Okay, the next card that we have is what needs to be released। क्या आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है ये ग्लो अप की तरफ आगे बढ़ने के लिए, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है द डेविल के साथ। कमिंग टू what needs to go, आई फील लाइक ये टाइम है जहाँ पर आप अपनी टॉक्सिक अटैचमेंट, ओवर थिंकिंग साइकिल, फियरलेस बेस्ड थिंकिंग एंड ओवरऑल खुद को छोटा बनाने के जो भी आपके थॉट्स हैं, जहाँ पर आप खुद को रोक करें, खुद को लाइक सैबोटाज करें, एक तरह से खुद को कम मान रहे हैं, उन सब चीज़ों को अभी आपको लाइक रोकने की ज़रूरत है। आपको पता है आप नेगेटिवली थिंक कर रहे हैं, आप नेगेटिवली सोच रहे हैं, बट उसके बावजूद आप खुद को रोक नहीं पा रहे हैं ना, आप कंटिन्यू कर रहे हैं लाइक नेगेटिवली सोचना और लाइक नेगेटिवली थिंक करना। एंड वन थिंग अबाउट द डेविल जो मैंने ऑब्जर्व करा है लाइक अभी तक इज़ लाइक डेविल ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्सटर्नल चीज़ हो, कोई बाहर की चीज़ हो, कि कोई बाहर आपको प्रेशर कर रहा है, बाहर आपको कोई परेशान कर रहा है, बाहर आपको कोई रोक रहा है। कभी कभार या बहुत बार जो डेविल होते हैं वो हम खुद होते हैं। हम खुद को रोक रहे होते हैं आगे बढ़ने से, खुद को खुश रहने के लिए, खुद को खुश फील करवाने के लिए, क्योंकि हमें लगता है क्योंकि हमें लग रहा होता है कि शायद हम उसको डिज़र्व नहीं करते हैं, शायद हम उसके लायक नहीं हैं।
एंड इस वजह से हम कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा स्टॉप करते हैं। तो इस टाइम है कि आप रियलाइज़ करें कि आप खुद के लिए विलन ना बने, आप खुद की स्टोरी के विलन ना बन जाए खुद के लिए, और खुद को रोके नहीं, खुद को स्टॉप ना करें, बल्कि आगे बढ़े। एंड जो भी आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है उन स्टेप्स लीजिए और उनकी तरफ आगे बढ़िए। बेसिकली जो भी आपकी डिपेंडेंसी है, जिस भी चीज़ों पे आप डिपेंडेंट हैं, चाहे वो एक्सटर्नल वैलिडेशंस हो, हैबिट हो, पर्सन हो, ग्रुप हो, एक एनवायरनमेंट हो, जो कि आप जानते हैं कहीं ना कहीं आपके लिए टॉक्सिक है, आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए नेगेटिव है, ये टाइम है कि आप उसको लेट गो करें, बिकॉज यू हैव द एबिलिटी। जो ट्रेडिशनल साइन होता है डेविल का, अगर आप देखेंगे तो उसने लाइक दो लोगों को चेन कर रखा है, बट वो चेन लाइक फ्री है। अगर वो चाहें तो लाइक वो चेन निकाल के यू कैन लाइक बी फ्री, वो भाग सकते हैं, बट वो उस इल्यूशन में रहते हैं कि वो उनके गले में चेन है तो वो निकल के नहीं जा सकते, बट वो जा सकते हैं। तो डेविल इज़ अ कार्ड विच इज़ नेगेटिव, बट इट्स अ नेगेटिविटी दैट यू कैन विन। वो एक ऐसी नेगेटिविटी है जिससे आप जीत सकते हैं। अगर आप ट्राई करें, अगर आप कोशिश करें, यू कैन विन फॉर श्योर। सो इट्स अबाउट लेटिंग गो ऑफ ऑल योर टॉक्सिक हैबिट। जो भी आपकी नेगेटिव थिंकिंग है उनको लेट गो करिए, खुद को एक्सेप्ट करिए। आप जैसे भी हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। खुद को दूसरों के लिए वैलिडेट करना है या दूसरों के अप्रूवल के लिए चेंज मत करिए। आप जैसे हैं, जो हैं वैसे ही रहिए। पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2। ओके, कमिंग टू द हिडन टैलेंट दैट यू हैव, जो कि जिसके बारे में आपको पता नहीं है, पर जो टैलेंट आपके पास है, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है द हर्मिट के साथ, आई फील लाइक आपके पास एक बहुत लाइक टैलेंट है इंट्रोस्पेक्ट करने का, खुद को जानने का, खुद को समझने का। आपके पास एबिलिटी है कि आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जानते हैं कि लाइक व्हाट्स योर नीड, आपको क्या चाहिए, आप कैसे तरह के इंसान हैं। एक इंट्रोस्पेक्शन जो होता है, एक अकेलेपन में जो सीखने की एबिलिटी है, वो आपके अंदर प्रेजेंट है, और वो हमेशा आपके लाइक बाहर आ जाती है जब भी आप एक टफ़ पीरियड पे जाते हैं। लाइक जब भी आप किसी बुरे या मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं, ये एबिलिटी आपकी अपने आप बाहर आ जाती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, पाइल नंबर 2, यू आर नॉट स्कैर्ड ऑफ बी अलोन। लाइक अगर आप चाहें ना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप अकेले रह सकते हैं। हर्मिट इज़ अ पर्सन जो अकेले रहता है, वो अकेले सर्वाइव करता है और उसको दूसरों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरों की वजह से खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं, दूसरे आपको कहीं ना कहीं बुरा फील करवा रहे हैं, और आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि शायद मैं अकेला नहीं रह सकता, और लाइक अकेले रहने से अच्छा है कि मेरे पास जो भी लोग हैं मैं उनके साथ ही रह लूँ, तो वैसा ट्रू नहीं है। क्योंकि आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप अकेले रह के सर्वाइव कर सकते हैं। लाइक हर्मिट, वो अकेला आइसोलेशन में उल्टा ग्रो करता है, वो इवॉल्व होता है। कभी कभार लाइक अगर आपने वो कहावत सुनी है कि इट्स बेटर टू बी अलोन देन बीइंग विद अ फूल। सो ये वही चीज़ है कि आप अकेले रहना, आपको एक्सेप्ट है कि आप या फिर गलत लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे। सो इट्स टोटली अप टू यू। पॉइंट नंबर 2, बट मैं बोलूँगी आपके कैपेबिलिटी है, आप पोजेस करते हैं अकेला रहना, वहाँ पे थ्राइव करना, वहाँ पे ग्रो करना। इट माइट बी अ लिटिल अनकम्फर्टेबल, हो सकता है आपको 1-2 दिन अजीब लगे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप वो कहीं ना कहीं इंजॉय करना लग जाएंगे। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट। आई ऑल्सो फील लाइक यू हैव अ ग्रेट इमोशनल मेच्योरिटी एक्सपेक्ट, मतलब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मेच्योर है। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत बार वो चीज़ें देख पाते हैं जो दूसरे लोग मिस कर देते हैं, जिस पे शायद दूसरे लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट आप उनको देख लेते हैं, आप उसको पहचान लेते हैं। लाइक जो दूसरे नहीं देख पा रहे हैं, वो पाइल नंबर 2 देख पाता है। ये आपकी एबिलिटी। आप लोगों को जज करने में बहुत अच्छे हैं। आपको पता होता है कि लाइक यू कैन जज दैट पीपल। आपको बस अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करने की ज़रूरत है, एक इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं इनसे रिलेट नहीं कर पाता, मुझे नहीं लगता मेरे पास ऐसी एबिलिटी है या नहीं है शायद, तो आई वुड से कि ट्राई टू मेडिटेट। जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना आपके ये कैरेक्टरिस्टिक्स, उतनी आपकी ये क्वालिटी बाहर आएगी। तो ट्राई टू मेडिटेट। अगर आपको फील हो रहा है ना कि नहीं मैं शायद अच्छा नहीं हूँ लोगों को जज करने में, लोगों को अच्छे से जज नहीं कर पाता, ट्राई मेडिटेटिंग। लाइक प्लीज़ ट्राई मेडिटेटिंग, और फिर देखिए कि कैसे चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करती हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंडिपेंडेंटली थिंक करें। जो भी आपकी सोच हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, किसी की वजह से नहीं आ रही हो, बल्कि जो आपकी सोच है वो लाइक सेल्फ ड्रिवन हो, वो आपसे खुद से आ रही हो। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो ट्राई टू फाइंड आउट योर ओन थिंकिंग, आपकी खुद की थिंकिंग, आपकी खुद की वैल्यूज़ को ढूंढने की कोशिश करिए। पॉइंट नंबर 2, दूसरों की वैल्यूज़ और बिलीव्स को अडॉप्ट मत करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद के वैल्यूज़ और बिलीव्स बनाएं। लाइक ट्राई टू फाइंड दैट आउट, उसके बारे में स्टडी करें। और जब आप अकेले होंगे, जब आप फाइनली अकेले होंगे, जब आपको मौका मिलेगा खुद को समझने का, जानने का कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और आप कैसे इंसान हैं, तो अकेलेपन को नेगेटिवली ना लेके लाइक पॉजिटिवली लेना चालू करें। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज़ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 10 ऑफ कप के साथ। आई फील लाइक आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीसफुल, सपोर्टिव एंड इमोशनली फुलफिलिंग जो कनेक्शंस होते हैं उनको एक्सपीरियंस करेंगे व्हेन यू आर फाइनली अलोन। जब आप फाइनली टॉक्सिसिटी को या नेगेटिव चीज़ों को अपने आसपास से निकलने देंगे, जब आपके पास जो चीज़ को आप एक्चुअली चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपके लिए बेस्ट है, वो आपके पास आएगी। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। आई फीलिंग लाइक अब ये बात समझें, अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ आपके हाथ में है ना, आप मुट्ठी बांध के बैठे हैं ना, तो फिर आप दूसरी चीज़ नहीं पकड़ पाएंगे। आपको लेट गो करना पड़ेगा ताकि हम नई चीज़ें एक्सेप्ट कर सकें, नई चीज़ों को अपनी लाइफ में एंटर करने दीजिए। तो ये जो भी पीरियड होगा जहाँ पर आप अकेले अकेले गुजर रहे हैं, वो एक्चुअली बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका आउटकम बहुत अच्छा रहेगा। लाइक आप फाइनली एक हेल्दी हैप्पीनेस, हेल्दी रिलेशनशिप्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, हेल्दी फ्रेंडशिप्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो भी आप इमोशनली फुलफिलमेंट सर्च कर रहे थे गलत जगह पे, अब आपको वो एक्चुअली मिलेगी सही जगह पे। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, एंड जो आपको सही लगता है आपको लाइक वो करने की ज़रूरत है। इट्स ऑल अबाउट रिलीजिंग द डेविल सो यू कैन फाइंड योर 10 ऑफ कप्स। सो या अपॉर्चुनिटी, अगर आप ये डर रहे ना कि अगर ये लोग चले गए या ये पार्ट ऑफ मेरा लाइफ चला गया जो कि टॉक्सिक है, बट आपको लग रहा है कि वो चला गया तो उसको शायद कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, वो खाली रह पाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अकेले रहने से नहीं डर सकते, वो आपकी स्ट्रेंथ है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, यूनिवर्स के पास आपके लिए बेटर प्लान्स हैं, आपके लिए बेटर चीज़ें वेट कर रही है। आपको बस लेट गो करना है इस डेविल को, ताकि आप वो 10 ऑफ कप रिसीव कर सकें। तो इस डेविल के जाने, हो सकता है जब आप सुन रहे हो डेविल चला गया हो, या हो सकता है उस फेज़ में हो, तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, जिस दिन आप इस डेविल को जाने देंगे, उसके बाद आप उतने क्लोज बढ़ रहे हैं अपने 10 ऑफ कप्स के पास। सो बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि डेविल और 10 ऑफ कप्स के बीच में द हर्मिट है। तो इस समय हमें क्या समझ पाना है, जब आप ओके होंगे ना अकेले रहने में, जब आपके खुद के बिलीव्स, थॉट्स, वैल्यू क्लियर हो गए, जब पाइल 2 जानता होगा पाइल 2 कौन है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ रही, उसके खुद के थॉट्स एंड बिलीव्स होंगे, एटीट्यूड होगा, जब ही विल बी रेडी टू मीट हिज 10 ऑफ कप्स। तो ये आपके लिए एक साइकिल, एक लर्निंग है कि आपको लर्न करना है अकेले रहना, खुद की वैल्यूज़ ढूंढना, पाइल नंबर 2 कौन है वो ढूंढना और जानना। ओके, कमिंग टू द एंड ऑफ योर ग्लो अप, जो कि है हाउ पीपल विल सी यू व्हेन यू फाइनली ग्लो अप, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आई फील लाइक जो मेन चीज़ मैं देख पा रही हूँ, यू विल बिकम समवन हु विल थिंक बिफोर दे रिएक्ट। That's the thing I'm getting. I feel like you will be someone who will speak the truth calmly. एक calmness होगी, आप सच बोलेंगे पर उस सच में calmness है, एक confidence है, एक कुछ validation seeking behavior नहीं है, बल्कि it's like कि हाँ ये सच है, ये बात है। I can feel that calmness, that maturity. एंड अगर आप देखेंगे तो लाइक इस चीटी ने लाइक एक स्वॉर्ड होल्ड कर रखी है, जो कि उसके डेफिनेटली वेट से बहुत ज़्यादा भारी है। तो ये दिखा रहा है कि जस्ट बिकॉज यू लुक स्मॉल एंड यू नो कि आपको लग रहा है कि सामने वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, वो एक्चुअली नहीं है। यू आर एबल टू फाइट, यू आर एबल टू विन। अगर आप खुद में भरोसा रखेंगे, यू कैन विन एनी फाइट, एनी सिचुएशन दैट यू वांट। पॉइंट नंबर 2, आई फील लाइक इट विल बी अ साइन वेयर पीपल विल सी यू, लाइक लोग आपको ऐसे देखेंगे कि ये इंसान कितना इंटेलिजेंट है, कितना मेंटली स्मार्ट है, बिल्कुल भी ड्रामेटिक नहीं है, बिल्कुल भी केओस नहीं है इसकी लाइफ में, कितना काम है, मैच्योर है। आई फील लाइक जो भी चीज़ आप क्रेव करते हो वो फाइनली आप अचीव कर पाएंगे
एंड आई ऑल्सो फील लाइक आप एक लीडर की तरह, एक ऐसे इंसान की तरह जिसको पता है उसको लाइफ में क्या चाहिए, वैसे निकल के बाहर आ रहे हैं. एंड वी ऑल्सो हैव द नंबर 60 विच इज़ नंबर 6. सो आई फील लाइक एक करिश्मा, एक अट्रैक्टिवनेस आपकी बढ़ रही है, एक्चुअली आपका ग्लो अप हो रहा है. आई फील लाइक ये जो फेज़ है, ये जो साइकिल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप इस ग्लो अप तक पहुंच सकें, ताकि आप पहचान सकें कि लाइक पाइल नंबर 2 एज अ पर्सन कौन सा है. तो प्लीज़ अगर आप इस साइकिल में हैं या ये साइकिल बिगन होने वाली है तो इसको बिल्कुल भी नेगेटिवली मत लीजिएगा, बल्कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली और दिल खोल के इसका वेलकम करिए. एंड बी रेडी टू फाइट बिकॉज यू आर अ फाइटर. नेवर गिव अप. लाइक कुछ भी हो जाए, गिव अप नहीं करना है, फाइट करना है. एंड विक्ट्री, पीसफुल थिंग्स एंड हैप्पी थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू. ओके. एंड एक और चीज़, लाइक इन दोनों के कार्ड लाइक बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, जो कि आपका लाइक गाइडेंस कार्ड है. एंड आई फील लाइक दे आर सो सिमिलरली कलर्ड, like blue, yellow. I feel like both of them are really colorful and really similar. तो इसी पे हम आ जाते हैं आपके एक्स्ट्रा एडवाइस कार्ड में, जो कि आए हैं नॉर्थ नोड एंड सोलर फ्लेयर्स. नॉर्थ नोड है हमारा केतु. आई फील लाइक केतु इज़ अ प्लानट जो चीज़ें कट ऑफ करता है, आपको डिटैच करता है. बट देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों का कट ऑफ होना, डिटैच होना ज़रूरी है ताकि आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाएँ. एंड केतु इज़ अ प्लांट जो आपको कहीं ना कहीं अकेला कर देता है, बट अकेले में आप कहीं ना कहीं सीखते हैं और लर्न करते हैं. जैसे जो केतु है ना, वो रिसर्चर्स को रिप्रेजेंट करता है. एंड रिसर्चर देखा जाए तो हमेशा अकेला रहता है, वो एक ही कमरे में लैब में रिसर्च करता रहता है, बस उसके पास नॉलेज कितनी होती है, वो ग्रो कितना करता है. एंड एक्चुअली अगर आप उससे पूछेंगे तो वो एक्चुअली इन्जॉय करता है अकेले रहना एंड अकेले में रिसर्च करना. तो एंड बिकॉज वी हैव केतु विद लाइक सोलर फ्लेयर विच इज़ लाइक डबलिंग द इफेक्ट ऑफ केतु. आई फील लाइक यू माइट फील लाइक कि आपने बहुत सारी चीज़ें खोई है, आपने बहुत सारी चीज़ें लॉस करी है, आपको ऐसा भी लग सकता है आप आइसोलेटेड हैं, अकेले हैं. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, उसके बाद जो भी होगा ना, बेस्ट होगा. लाइक आई फील लाइक जो केतु की साइकिल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे केतु आपको वो सब जो भी उसने लिया है ना, उससे ज़्यादा और उससे बेहतर ही दे के जाता है. लाइक इफ़ यू थिंक कि वो चीज़ चली गई, अब आपकी लाइफ में कभी आएगी नहीं, लेट मी टेल यू समथिंग, उससे बेटर, उससे अच्छी चीज़ आपका वेट कर रही है पाइल नंबर 2. सो be ready for the cycle. This cycle will be really important for you and you will definitely shine and grow in this cycle. So all my best wishes. You got this pile number 2. You're not alone. You got it. Like बहुत अच्छी चीज़ आपका वेट कर रही है आपकी लाइफ में. So yeah, that was it for my reading. Thank you so much for watching and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था या फिर इस कार्ड को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. ओके, पाइल नंबर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू योर करंट एनर्जी जो कि रिप्रेजेंट हुआ है द लवर्स के साथ. आई फील लाइक ये एक लाइक पार्टनर या एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट ना करके आई फील ये बता रहा है कि कोई ना कोई आप एक मेजर डिसीजन फेस पीरियड में, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं दो पाथ्स और दो चॉइसेस या ऑप्शन के बीच में, एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए. एंड आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, इज़ इट इवन फॉर मी. एंड आप कहीं ना कहीं डिसाइड कर रहे हैं आपको क्या चाहिए और आपके लिए क्या सही है. आई फील है कि ये वो पीरियड है जहाँ पर आप कुछ ना कुछ मेजर डिसीजन ले रहे हैं. आप कहीं ना कहीं एक क्रॉस रोड पे, मतलब आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का या कुछ ना कुछ चेंज करने का सोच रहे हैं. ओवरऑल अ डिसीजन मेकिंग पीरियड. कमिंग टू व्हाट डू वी नीड टू लेट गो फॉर योर नेक्स्ट ग्लो अप, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ. आई फील लाइक इस समय
जो भी चीज़ आपको रोक रही है ग्लो अप करने के लिए या आपकी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने के लिए, वो है आपके खुद के सेल्फ इम्पोस्टरिंग थॉट्स, मतलब खुद को ही कम समझना, खुद का ही दुश्मन बनना, खुद के लिए गलत सोचना कि मैं ये नहीं कर सकता, क्या मैंने गलत चॉइस बना दी, तो अगर ये ऐसा हो गया तो बुरा आउटकम सोचना, एंड ओवरऑल फीलिंग ट्रैप्ड, वो भी आपके खुद के थॉट्स की वजह से। लाइक यहाँ पे जो भी आप ट्रैप फील कर रहे हैं वो आपका खुद के थॉट्स, आपकी खुद की थिंकिंग की वजह से, कुछ एक्सटर्नल नहीं है, कुछ बाहर की चीज़ों की वजह से नहीं है, बल्कि आपके खुद के थॉट्स की वजह से है कि आप खुद को स्टॉप कर रहे हैं एंड नेगेटिवली सोच रहे हैं। एंड इस कार्ड को भी आप देखेंगे ना तो लाइक ये जो टाइगर है या लायनस है, इट्स लाइक वो केज में ट्रैप है। तो आप ऐसे समझिए कि आपने खुद की जो भी चीज़ों के लिए आप केपेबल है उन सब चीज़ों को आपने बांध के रख दिया। अगर आप चाहे तो आप हर चीज़ फाइट कर सकते हैं, विन कर सकते हैं, बट इस समय जो आपको रोक रहा है आपकी ग्रोथ से वो आप खुद हैं। आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स, खुद के नेगेटिव पैटर्न्स हैं। इस समय आपको ग्लो अप के लिए एक रीडिंग नहीं चाहिए, एक एडवाइस नहीं चाहिए, सही रास्ता जानने की ज़रूरत नहीं, आउटकम जानने की ज़रूरत नहीं। इस समय आपको ग्लो अप करने के लिए ना करेज की ज़रूरत है, आपको हिम्मत की ज़रूरत है, आपको भरोसा करने की ज़रूरत है कि आई ट्रस्ट इन माई सेल्फ, जो भी होगा देखा जाएगा, पर मेरे को खुद पे भरोसा और मैं ये फ़ैसला लूँगा और मैं आगे बढ़ूँगा। वो वाली चीज़ की अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पार्ट नंबर 3, एंड आई वांट कि आप खुद पे भरोसा करें। आपको इस समय खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है। खुद को रिस्ट्रिक्ट मत करिए, खुद के नेगेटिव थॉट्स, खुद की नेगेटिव सेल्फ टॉक से। आपके पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, आपके पास बहुत सारी पोटेंशियल है, तो अलाउ करिए खुद को एक्सप्रेस करने का, खुद को उन सब चीज़ों में आगे बढ़ने का। स्टॉप मत करिए खुद को। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ व्हाट इज़ योर हिडन टैलेंट, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आई फील लाइक आपके पास कैपेबिलिटी है क्रिटिकल थिंकिंग करने की, क्रिटिकली सोचने के लिए, एंड आपके पास कहीं ना कहीं एबिलिटी है, मेंटल क्लैरिटी है। लाइक बेसिकली आपके पास एबिलिटी है कि आप कन्फ्यूजन को कट कर सके। अगर आप चाहें तो कोई भी आप अगर कन्फ्यूजन फेज में है तो आप एक्चुअली उसको कट ऑफ कर सकते हैं। आपके पास वो कैपेबिलिटी है। लाइक ये नहीं कि अगर आप कन्फ्यूज है तो आप कन्फ्यूज रहेंगे। आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप सही रास्ता, सही चॉइस लें, एंड आपके पास ऑल्सो ये पावर है या टैलेंट है कि आप जो भी सिचुएशन है उसको ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं। आप इमोशंस में ना बहकर एक्चुअली उसको ऑब्जेक्टिवली, रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यू हैव दैट टैलेंट। आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प है, एंड द ओनली थिंग विच इज़ स्टॉपिंग यू, वो भी आपका ब्रेन है। आप बस उसको नेगेटिवली, उसको एक सोच के नेगेटिवली आपको अफेक्ट करने दे रहे हैं। बट वहीं अगर आप पॉजिटिव सोचने लग जाए, आप अच्छा सोचने लग जाए, आप अच्छा करने लग जाए, तो वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। लाइक बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस दोनों सेम है। वो है आपका ब्रेन, आपके थॉट्स। अब वो थॉट्स आप कहाँ पे लेके जाएंगे, किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, वो डिफाइन करेगा लाइक आपका एंड रिजल्ट। आप चाहें तो आपके थॉट्स को नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस करके एक केज में बंद करने दीजिए, या फिर इनको पॉजिटिवली यूज़ करके आपको बटरफ्लाई की तरह उड़ने दीजिए। तो इट्स लाइक टोटली अप टू यू। पॉइंट नंबर 3 कि आप अपने थॉट्स कैसे यूज़ करेंगे, आप किस वे में खुद को ग्रो करने के लिए इनकरेज करेंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक क्लैरिटी के साथ थिंक करें और इमोशंस में इंटैगल मत होइए, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स में मत जाके एक्चुअली जो सही है उन सब चीज़ों के बारे में सोचें, बिकॉज यू आर केपेबल। आप केपेबल हैं उन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, उन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज़ एन अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है डेथ के साथ, विच इन दिस केस इज़ अ वेरी गुड कार्ड, क्योंकि हम ग्लो अप की बात कर रहे हैं। एंड इट्स जो डेथ कार्ड है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, एक चेंज की बात करता है। एक बहुत अच्छी एंडिंग ऑफ योर ओल्ड आइडेंटिटी को बेसिकली डिफाइन कर रहा है। तो आई फील है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक मेजर शिफ्ट आएगा जो कि कहीं ना कहीं आपको पुश करेगा
कहीं ना कहीं कट ऑफ करेगा आपकी ओल्ड आइडेंटिटी के साथ। आपके साथ लाइक कुछ भी एक चीज़ हो सकती है जिससे आप एसोसिएट करते थे खुद को, वो चीज़ बेसिकली विल एंड, ताकि आप अपने नए सेल्फ की तरफ आगे बढ़ पाए। आई फील लाइक सम टाइप ऑफ एंडिंग इज़ कमिंग योर वे, एंड जो ये एंडिंग है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छी है आपके लिए, क्योंकि यू आर एंडिंग योर ओल्ड आइडेंटिटी, योर एंडिंग योर ओल्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग। एक मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए फील कर रहे थे, फाइनली वो मूवमेंट आपकी लाइफ में वापस एंटर कर रहा है। इसको आप किसी लॉस की तरह मत देखिए, बल्कि एक अपग्रेड की तरह देखिए। एक अपग्रेड जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एक कहीं ना कहीं एंडिंग जो आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जा रही है। तो ये जो भी चीज़ एंड होगी वो कहीं ना कहीं आपको पुश करेगी एक नया वर्जन बनने के लिए, चेंज होने के लिए, एंड योर बेटर ग्लो अप सेल्फ बनने के लिए। सो इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। इसको नेगेटिवली बिल्कुल भी नहीं लेना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ एंड हो ताकि आप एक्चुअली ग्रो कर सकें। कमिंग टू हाउ पीपल विल सी यू आफ्टर दिस ग्लो अप, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है, एंड लाइक व्हाट विल चेंज अबाउट यू, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आई फील लाइक आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर, हैप्पी, कमिटेड एनर्जी में देखे जाएंगे। लोगों को लगेगा कि पाइल नंबर 3 इज़ मच मोर हैप्पियर, एंड कहीं ना कहीं दे हैव फाउंड देयर प्लेस। आई फील लाइक आपको कहीं ना कहीं जो आपकी प्लेस है, जो आप ट्रूली बिलोंग करते हैं, जहाँ पर जो आप ट्रूली डिज़र्व करते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, एंड यू विल ग्रो। आई फील लाइक जो भी आपको अनफुलफिल्ड या जो भी आपको गलत फील हो रहा था, या आपको लग रहा था थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, वो फाइनली नहीं होगा, और जहाँ पर आप बिलोंग करते हैं आप वहाँ पर एक्चुअली पहुँच जाएंगे इस ग्रो अप के बाद। एंड आई ऑल्सो फील लाइक इट्स टाइम कि यू अंडरस्टैंड कि जो कॉन्फिडेंस का की है वो ये है कि जब आप क्लियर होते, जब आपके क्लैरिटी होती है, जब आप कंफ्यूज नहीं करते, जब आप खुद पे भरोसा करते हैं। कॉन्फिडेंस के लिए क्या बोलते हैं, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो कहीं ना कहीं जब हम सब कॉन्फिडेंस बनना की कोशिश कर रहे होते हैं, हम सब कंफ्यूज होते हैं, हम सब में नहीं पता होता है हमें क्या करना है, कैसे करना है। बट जब समय आता है, धीरे धीरे वी बिकम मोर कॉन्फिडेंट, वी बिकम मोर अट्यून्ड विद आवर ओन सेल्फ। तो कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ देख पा रही हूँ। तो इस ग्रो अप का एंडिंग बहुत अच्छे होने वाली है। आप अपनी हैप्पी प्लेस पे, आपकी सही प्लेस पे पहुँचने वाले हैं, एंड योर न्यूअर वर्जन, जो कि आपका ग्लो अप वर्जन है, वो आपका कहीं ना कहीं वेट कर रहा है इन सब चीज़ों के लिए। And yeah, overall you're changing and becoming a better person for yourself. आई फील लाइक कि जो भी डिसीजन है जिसको आप लेने के लिए सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप कंफ्यूज्ड हैं, एंड बिकॉज यू आर स्कैर्ड कि अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ, अगर मैंने गलत चॉइस मान ली तो क्या होगा, एंड इसलिए आप कंफ्यूज्ड हैं। बट इस डिसीजन से आप जो भी चॉइस लेंगे उससे किसी ना किसी चीज़ की एंड होगी, एंड बिकॉज वो चीज़ एंड हुई, आप फाइनली एक नई जगह पे पहुंच पाएंगे। तो ये जो भी डिसीजन है, आई नो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट डोंट बी स्केर्ड टू मेक दिस डिसीजन। इस डिसीजन को लेने के लिए डरिएगा मत, क्योंकि हो सकता है यही डिसीजन वो डिसीजन रहे जो आपको एक्चुअली फ्री कर दें, जो एक्चुअली आपको लिबरेट कर दें। सो या, डोंट बी स्केयर। पॉइंट नंबर 3, इट विल बी अ गुड डिसीजन। जस्ट बिलीव योर इंट्यूशन। खुद पे भरोसा करिए, खुद की इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। कमिंग टू योर गाइडेंस कार्ड्स, जो कि आए हैं हमारे पास वीनस एंड स्कॉर्पियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वीनस आया है, एंड आई ऑल्सो सी जो हमारा एंड कार्ड है उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं। हमारा जो डिसीजन कार्ड है वो भी काफ़ी शाइनी पर्ल वाला है। सो आई फील लाइक कि आप कहीं ना कहीं डिज़र्व करते हैं ऑल द लग्जरी, ऑल द कम्फर्ट, बीइंग कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, एंड एवरी थिंग दैट यू डिज़ायर। आप कहीं ना कहीं उसको डिज़र्व भी करते हैं, एंड आप मेंट टू बी हैं। एंड वी हैव वीनस इन स्कॉर्पियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कॉर्पियो इज़ अ वेरी गुड सिग्निफिकेटर ऑफ द डेथ कार्ड। जो डेथ कार्ड है वो भी स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है। स्कॉर्पियो को प्लूटो प्लांट भी रिप्रेजेंट करता है, एंड स्कॉर्पियो इज़ ऑल्सो अबाउट डेथ, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन,
एंड बिकॉज हमारा वीनस स्कॉर्पियो में, आई फील लाइक कि जो फेज़ होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होगा आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। आई वुड से कि वाह सब बहुत ईजीली हो जाएगा, नहीं, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, आपको डिफ़िकल्टी फील हो सकती है, बट उसका आउटकम, उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड आई फील लाइक ये समय है जहाँ पर आप खुद पे भरोसा रखें एंड ये चीज़ को जाने कि कभी कभार हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट पीरियड से गुजरना पड़ता है ताकि हम बेटर और अच्छे पीरियड की तरफ आगे बढ़ सकें। तो आई वॉन्ट कि आप इस डिसीजन को, इस चॉइस को, इस वे को पॉजिटिवली लें, अच्छे से लें, क्योंकि थिंग्स विल वर्क आउट, थिंग्स विल बी ग्रेट फॉर यू। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर हार्ट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, एंड जो भी आपको सही लगता है उस डिसीजन की तरफ आगे बढ़े। हो सकता है वो आपको थोड़ा स्कैरी लगे, बट just trust yourself, things will work out. So yeah, file number 3, that was it for my reading. I hope it was helpful, it was fun, you enjoyed it, and thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye.